ठीक है, एक बेसिक क्वेश्चन हम लोग मोल का जितना क्वेश्चन है उसको हम लोग को ट्राई करना है। वी हैव टू ट्राई द क्वेश्चन रिगार्डिंग मोल, ठीक है ना। उसको आपको पढ़ते रहना है, बनाते रहना है। चलिए एक बेसिक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following have largest number of atoms। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स किसमें होगा। और इस तरह का क्वेश्चन एक एनसीईआरटी में भी दिया है एक्सरसाइज में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। उसी पैटर्न पर हम दे रहे हैं कि 1 ग्राम अगर हम लोग, इफ वी टेक 1 ग्राम ऑफ हीलियम, इफ वी टेक जो है कि 1 ग्राम ऑफ सोडियम, या इफ वी टेक 1 ग्राम ऑफ हीलियम, सोडियम, कैल्शियम ले सकते हैं, कैल्शियम। और डी में ऑल हैव सेम नंबर ऑफ एटम, ऑल हैव सेम नंबर ऑफ एटम। क्या लग रहा है, सेम नंबर ऑफ एटम्स। तो क्या लग रहा है, देखिए तो क्वेश्चन सिंपल है, बेसिक है। सेम टाइप का क्वेश्चन एनसीईआरटी एक्सरसाइज में भी मेंशन है, वहां से भी इसको जरूर बनाइएगा। ऑप्शन केवल डिफरेंट होगा। कुछ गेस कीजिए, एनीवन। आवाज क्लियर है ना। यस सर। हाँ देखिए तो हीलियम। 1 ग्राम लिए हैं हीलियम का, 1 ग्राम सोडियम और 1 ग्राम कैल्शियम। तो इसमें पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैव लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स, किसमें ज्यादा हो। कैल्शियम। कैल्शियम, हीलियम सर। हाँ तो देखिए इसमें क्लू क्या है या अप्रोच क्या है। अप्रोच जो है कि लास्ट, देखिए इसमें अप्रोच ये है कि सबसे पहले हम लोग मोल डिफाइन करेंगे कि मोल जो है नंबर ऑफ मोल निकालना होगा। इस केस में क्या निकालना होगा, नंबर ऑफ मोल। और जब नंबर ऑफ मोल हम लोग डिफाइन कर लेंगे, नंबर ऑफ मोल कितना है, नंबर ऑफ मोल, तो जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ मोल होगा उसमें ज्यादा नंबर ऑफ एटम होगा। या ऐसे कह सकते हैं, इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। मोल, हाँ ये इसका क्लू ये हो गया कि जो नंबर ऑफ एटम्स है, नंबर ऑफ एटम्स जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ मोल्स के। देखिए इसका शॉर्टकट भी है, बिना सॉल्व किए भी बना सकते हैं और कैलकुलेट भी कर सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ट्रिकी अप्रोच ये लेना है। तो नंबर ऑफ एटम्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल। और नंबर ऑफ मोल किससे कैसे निकालते हैं, तो गिवन मास, यानी कि स्मॉल एम से ले लीजिए, गिवन मास बटा एटॉमिक मास कैपिटल एम से मान ले लेंगे। एम क्या है, गिवन मास। तो गिवन मास तो सब में सेम है ना, गिवन मास सब में 1 ग्राम हम लोग लिए हैं, 1 ग्राम है। एटॉमिक मास सबका डिफरेंट है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ मोल है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक मास। एटॉमिक मास जिसका ज्यादा होगा, मोल क्या होगा, कम होगा। तो इस हिसाब से जो है कि नंबर ऑफ मोल्स जो है इसका हम लोग कैसे अरेंज कर सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स जो है किसका ज्यादा होगा, नंबर ऑफ मोल्स किसका ज्यादा होगा। तो 1 ग्राम जो हीलियम है इसका मोल्स ज्यादा होगा किससे, 1 ग्राम जो है किससे, सोडियम से। और इसका नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होगा 1 ग्राम किससे, कैल्शियम से। क्यों, क्योंकि अमाउंट तो सबका सेम है, 1 ग्राम है। और एटॉमिक मास जिसका कम होगा उसका नंबर ऑफ मोल सबसे ज्यादा होगा। यानी कि इसका मोल, हीलियम का मोल कितना है, 1 बाई एटॉमिक मास कितना होता है, 4 होता है, ये ज्यादा होगा। सोडियम का 1 ग्राम बाई जो है कि एटॉमिक मास 23 ग्राम, ये मोल हो गया। और कैल्शियम का मोल कितना होगा, 1/40। तो ये मोल ऑफ हीलियम सबसे ज्यादा है, दैट इज 1/4। तो इसका नंबर ऑफ एटम जो है कि सबसे ज्यादा होगा, तो आंसर ए होगा। और कितना है ये भी निकाल सकते हैं, आंसर तो मिल गया, तो नंबर ऑफ एटम कितना है, नंबर ऑफ एटम्स भी निकाल सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट में यहाँ निकालना नहीं था, बस डायरेक्ट लिखना था कि चूंकि गिवन मास सेम है तो नंबर ऑफ मोल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोल एटॉमिक मास होगा। और जिसका एटॉमिक मास सबसे कम होगा उसका नंबर ऑफ मोल सबसे ज्यादा होगा। नंबर ऑफ मोल ज्यादा होगा तो नंबर ऑफ एटम सबसे ज्यादा होगा हीलियम का। ये क्वेश्चन समझ में आया ना।
यस हाँ, सर। देखिए गिवन मास सेम है लेकिन मोलर मास तो सबका डिफरेंस है। और मोल क्या होता है? गिवन मास बाई मोलर मास। मोल हमारा क्या होगा? गिवन मास बाई मोलर मास जो है कि गिवन मास बाई मोलर मास, ये जो है कि मोल होता है। गिवन मास सबका 1 ग्राम है। मोलर मास जिसका सबसे कम होगा, डिनोमिनेटर जिसमें सबसे कम होगा, उसका नंबर ऑफ मोल सबसे ज्यादा होगा। जितना ज्यादा नंबर ऑफ मोल होगा उतना ज्यादा नंबर ऑफ एटम होगा। तो सेम कंसेप्ट पर एक एनसीईआरटी में एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है, 26 27 ऐसे कुछ होगा, उसको भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो मोल का क्वेश्चन जो है कि प्रैक्टिस करते रहना है। एक डीपीपी कल डिस्कस कर लेंगे, नेक्स्ट कल डीपीपी एक नया भी देंगे, तो उसको प्रैक्टिस करते रहना। बस बेसिक जो रूल है उतना ही है। 4 रिलेशन की, मोल का नंबर से रिलेशन, मोल का वॉल्यूम से रिलेशन, एंड मोल का ग्राम एटॉमिक मास से रिलेशन, ये ध्यान रखना है। तो ये वाला फिर से एक्सप्लेन कर सकते हाँ, हैं फिर क्या? से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, फिर से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। देखिए इसमें क्या कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम, किसमें है, किसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम किसमें है। तो देखिए एटम्स कुछ भी निकालना हो, सबसे पहले वी हैव टू डिफाइन मोल। जैसे 1 ग्राम हीलियम है, तो 1 ग्राम हीलियम का मोल कितना होगा? तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास बाई एटॉमिक मास। गिवन मास बाई एटॉमिक जो मास होता है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर मोल। तो हीलियम कितना मोल है? तो ये 1 ग्राम दिया हुआ है, इसका एटॉमिक मास 4 होता है। सोडियम का मोल कितना हो जाएगा? तो 1 ग्राम गिवन मास है और सोडियम का एटॉमिक मास 23। कैल्शियम का जो है कि मोल कितना हो जाएगा? तो 1 ग्राम गिवन मास है और कैल्शियम है एटॉमिक नंबर 40, तो ये करस्पॉन्डिंग मोल आ गया। तो 1/4 मोल जो है ये सबसे ज्यादा है। 1/23 सोडियम का मोल है और कैल्शियम का 1/40 मोल है। तो सबसे ज्यादा किसका मोल है? सोडियम का मोल है। तो इसका नंबर ऑफ एटम कितना हो जाएगा? 1/4 इंटू एवोगाड्रो नंबर, ये सबसे ज्यादा होगा। तो जिसका मास सबसे छोटा, ट्रिक क्या था कि नंबर ऑफ एटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल, और नंबर ऑफ मोल गिवन मास तो सबका सेम है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। अगर गिवन मास सेम है तो नंबर ऑफ मोल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, जिसका मोलर मास सबसे कम। ये ट्रिक हो गया, ये ट्रिक हो गया, ये सॉल्व नहीं करना, ये क्वेश्चन बिना सॉल्व किए ये आपको टिक करना था कि हीलियम का एटॉमिक मास सबसे कम है, इसलिए इसका नंबर ऑफ मोल सबसे ज्यादा होगा, और नंबर ऑफ मोल ज्यादा होगा तो नंबर ऑफ एटम भी इसका ज्यादा होगा। ये ट्रिक हो गया आपका डायरेक्ट। क्लियर है ना? सर मॉलिक्यूलर मास में भी एप्लीकेबल है क्या? मॉलिक्यूलर मास में एप्लीकेबल नहीं। मॉलिक्यूलर मास तो या हाँ सबके लिए एप्लीकेबल है। मॉलिक्यूल मान लीजिए 1 ग्राम जो है कि मॉलिक्यूल ले लिया, ऑक्सीजन का, ओजोन का, CO2 का 1 ग्राम, तो उसके लिए भी एप्लीकेबल है, उसके लिए भी एप्लीकेबल है। हाँ, सेम मास है और मॉलिक्यूलर मास डिफरेंट होगा, उसके लिए भी एप्लीकेबल होगा, कहीं भी एप्लीकेबल होगा। मान लीजिए इसी ऑप्शन में हम ऐसे ले लेते कि 1 ग्राम जो है कि 1 ग्राम CO2 ले लेते, और यहाँ पर 1 ग्राम ओजोन गैस, 1 ग्राम जो है कार्बन मोनोऑक्साइड, तो इसमें भी ये लागू होगा। जिसका मोलर मास सबसे कम होगा, सबसे कम ये हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड, तो इसका नंबर ऑफ मोल सबसे ज्यादा होगा, नंबर ऑफ मोल सबसे ज्यादा होगा। तो एटम हो या मॉलिक्यूल सबके लिए ये एप्लीकेबल है, एटम है या मॉलिक्यूल सबके लिए ये एप्लीकेबल है। तो 1 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड का सबसे ज्यादा जो है कि आपका नंबर ऑफ एटम होगा। क्लियर है ना? यस सर। ठीक ठीक। चलिए अब नया जो टॉपिक था हम लोग का ऑक्सीडेशन नंबर, उसको हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं। बेसिक्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, इसमें बहुत कुछ पहले से भी आप जो है पढ़े हैं या जानते हैं। चलिए इसको क्लियर करते हैं। नया जो टॉपिक है छोटा सा है, बेसिक है। ऑक्सीडेशन नंबर या चार्ज इसी कहते हैं। कैसे ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे हम लोग डिटरमाइन करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, या इसी को चार्ज ऑफ एटम, किसी एटम पर कितना चार्ज होता है मॉलिक्यूल पर, चार्ज जो होता है, या इसी को अगर चार्ज रिमूव कर देते हैं तो यही वैलेंसी भी होता है। तो बाई मैग्नीट्यूड ऑक्सीडेशन नंबर, चार्ज, वैलेंसी जो है ये एक दूसरे का एनालॉग है, इक्वल नहीं है, सेम नहीं है, सेम कहना गलत होगा।
तो एक्चुअली इसको ऑक्सीडेशन नंबर या चार्ज जो है कि हम लोग बोल सकते हैं। तो देखिए इसका कुछ रूल होता है, देयर इज सम रूल टू फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर और चार्ज, उसका कुछ रूल है, तो उसको हम लोग वन बाय वन जो है डिस्कस कर सकते हैं। देखिए रूल अब क्या है ऑक्सीडेशन नंबर डिफाइन करने के या डिटरमाइन करने के, क्या रूल है, तो सम रूल जो है अलजेब्रिक रूल है, सम रूल है, उसको हम लोग को फॉलो करना होता है। देखिए रूल्स में जो है कि कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिसका ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स होता है, ठीक है ना। अच्छा, कोई भी न्यूट्रल एटम है या एलिमेंट है, उसका जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट लेते हैं। न्यूट्रल एटम या जो न्यूट्रल एटम होता है या एलिमेंट है, एलिमेंट, उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है कि जीरो होता है, जीरो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, जीरो चार्ज होता है। फॉर एग्जांपल ले लीजिए सोडियम हो गया, न्यूट्रल है, एल्युमिनियम हो गया न्यूट्रल है, कैल्शियम हो गया, दे हैव जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, जीरो चार्ज इस पर होगा, ठीक है ना, जीरो चार्ज होगा। जो केटायन होता है, केटायन कहते हैं पॉजिटिव चार्ज को, केटायन क्या होता है, जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो केटायन पर जो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर और चार्ज उतना ही होगा। फॉर एग्जांपल कैल्शियम +2, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो गया। सोडियम जो है कि +1, तो ऑक्सीडेशन स्टेट +1 हो गया। फ्लोरीन जो है -1, तो ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगा। तो केटायन पर जितना पॉजिटिव चार्ज हो या एनायन पर जितना निगेटिव चार्ज हो, एनायन पर जितना निगेटिव चार्ज हो, नंबर ऑफ जो निगेटिव चार्ज होता है, नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज, वही उसका जो है ऑक्सीडेशन नंबर होगा। तो नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज फॉर एग्जांपल फॉस्फेट एनायन में जो है कि आपका क्लोराइड हो गया, हाइड्रोक्साइड हो गया, तो जितना जो है कि निगेटिव चार्ज होगा वही उसका निगेटिव चार्ज होगा, वही फॉर एग्जांपल पीछे एक बार दिखा दीजिए स्क्रीनशॉट पे लिखा है। एक मिनट इसमें ये कह रहे थे कि निगेटिव जो चार्ज है हमारा, जितना नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज होगा एनायन में, निगेटिव चार्ज फॉर एग्जांपल जो है कि F- है, इस पर एक निगेटिव चार्ज है तो 1 होगा। नाइट्राइड है N-3, तो इस पर 3 निगेटिव चार्ज है तो इसका चार्ज 3 होगा। चलिए यहां तक लिख लीजिए। न्यूट्रल एटम सर वो वाला समझ में नहीं आया। हाँ कौन सा? सेकंड नंबर, एक नंबर सर। एक नंबर कहते हैं कि जो भी न्यूट्रल एटम है या एलिमेंट है, नहीं सोडियम, देखिए जब सोडियम नेचर में इंडिपेंडेंट स्टेट में रहता है, नेचर में एग्जिस्ट करता है, तो ये न्यूट्रल फॉर्म है। जब इसका कंपाउंड बनेगा तब वो चार्ज होगा। चार्ज का मतलब उसका करस्पॉन्डिंग साल्ट के रूप में है या करस्पॉन्डिंग उसका कंपाउंड है, तब उस पर चार्ज आता है। तो न्यूट्रल एलिमेंट जो भी होता है जीरो चार्ज होता है, लेकिन उसका कंपाउंड होगा या आयन होगा तब उसमें जो है कि पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज अपीयर होता है, ठीक है ना। चार्ज वेरी भी कर सकता है, कंपाउंड टू कंपाउंड चार्ज वेरी भी कर सकता है। सर हाँ बोलिए। सर ये कैटायन को पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बोल सकते हैं क्या? हाँ एकदम, केटायन जो है कि इसका पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, ये चार्ज दो टाइप से होगा, एक पॉजिटिव जो है कि और एक निगेटिव होगा, या फिर न्यूट्रल होगा तो जीरो चार्ज लेते हैं, या फिर क्या हो सकता है न्यूट्रल हो सकता है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट या चार्ज या तो पॉजिटिव होगा या फिर निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट या चार्ज होगा, या फिर कोई चार्ज नहीं होगा तो उसको न्यूट्रल या जीरो चार्ज लेते हैं। न्यूट्रल मतलब जीरो चार्ज हो गया, ठीक है। आगे नेक्स्ट हम लोग प्रोसीड करें। ओके सर। चलिए इसको इरेज कर दे रहे हैं, फिर हम लोग प्रोसीड करेंगे। 3 नंबर 4 नंबर जो है कि हम लोग रूल लिख सकते हैं। चलिए 4 नंबर जो रूल था हमारा, 4 नंबर में रूल कहेंगे कि फ्लोरीन जो है, ठीक है, देखिए फ्लोरीन की बात करेंगे। फ्लोरीन
तो फ्लोरीन जो है डायटोमिक गैस के रूप में पाया जाता है। F2 जब लिखेंगे तो इसका जो है कि 0 चार्ज होगा, और यही इसका जब कंपाउंड होगा या आयन के रूप में लिखेंगे तो हमेशा फ्लोरीन जो है ऑलवेज -1। फ्लोरीन का एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, या तो 0 होगा न्यूट्रल फॉर्म में, या ऑलवेज कंपाउंड फॉर्म में होगा तो ऑलवेज -1। -1 किस स्टेट में होगा? किसी भी कंपाउंड में फ्लोरीन का जब ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तो वो हमेशा -1 होगा। वैसे ही सिमिलरली हाइड्रोजन है, देखिए हाइड्रोजन जब न्यूट्रल गैस के फॉर्म में होगा तो इस पर 0 चार्ज होगा, लेकिन इसका जब कंपाउंड बनेगा तो कंपाउंड में हाइड्रोजन पर +1 भी होता है और हाइड्रोजन पर -1 भी चार्ज होता है। अच्छा, +1 चार्ज कब होगा, -1 कब होगा, ये भी फिक्स है कि जब हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ होता है, नॉन मेटल के साथ आएगा, नॉन मेटल के साथ कंपाउंड बनाता है तब इसका चार्ज +1 लेते हैं, और हाइड्रोजन जब मेटल के साथ होता है तब इसका चार्ज -1 लेते हैं। इसको एग्जांपल के साथ देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल HCl, तो हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, क्लोरीन नॉन मेटल है, तो यहाँ हाइड्रोजन का चार्ज +1 लेंगे और क्लोरीन का चार्ज -1, तो नेट चार्ज मॉलिक्यूल में HCl में क्या है हमारा 0, इसलिए HCl को सिंपली HCl लिखेंगे। नेट चार्ज, टोटल चार्ज 0 है, लेकिन हाइड्रोजन पर कैसा चार्ज है +1 और क्लोरीन पर कैसा चार्ज है -1। तो हाइड्रोजन किसी कंपाउंड में है तो या तो +1 चार्ज में होता है या -1 चार्ज में होता है। जो चार्ज होता है ये रिलेटिव टर्म होता है, नॉन मेटल मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है इसलिए माइनस। अब मेटल या जो है कि इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं तो पॉजिटिव, लेकिन यही हाइड्रोजन जब मेटल के साथ होगा, फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्राइड, तो फिर इसका चार्ज -1 होता है और मेटल का जो है कि चार्ज +1 लेते हैं। तो हाइड्रोजन का चार्ज न्यूट्रल कंडीशन में 0 होगा, गैस के रूप में 0 होगा, लेकिन बाकी इसका जितना अदर कंपाउंड है इट विल बी +1 और -1, ठीक है ना। अब देखिए 6 नंबर में ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन गैस के रूप में होगा, तब इसका चार्ज क्या होगा, 0 होगा। अदरवाइज ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये जनरली जो है कि -2 होता है। कितना होता है, -2 होता है। इसका जितना भी ऑक्साइड है ये -2 होता है, या कुछ एक्सेप्शनली जो है केस में, एक्सेप्शनली केस में इसका जो है कि चार्ज जो है कि माइनस जो है परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड ये सब होता है, जिसमें -1 -2 ये जो है इस तरह से लिखते हैं, इसको कहते हैं दिस इज द परऑक्साइड आयन। तो परऑक्साइड कंपाउंड होता है या परऑक्साइड आयन होता है तो इसमें चार्ज जो है कि -1 हो जाता है। तो ऑक्सीजन का जो है कि 0 होता है या -2, ये मोस्ट कॉमन है, -2 मोस्ट कॉमन है। मोस्ट कॉमन चार्ज ऑक्सीजन का क्या है, -2 है, लेकिन -1 भी हो सकता है। इस तरह का हम लोग कंपाउंड भी देखेंगे, इस तरह का कंपाउंड हम लोग डिस्कस करेंगे, -1 भी हो सकता है। ऑक्सीजन का एक ही कंडीशन में प्लस होता है, एक ही एलिमेंट के साथ प्लस होता है और वो है फ्लोरीन। ऑक्सीजन का जो है कि, हाँ बोलिए, ये ऑक्सीजन का जो है कि प्लस हो सकता है, +2 होता है या +1 होता है, ओनली और ओनली विथ फ्लोरीन। फॉर एग्जांपल OF2 या O2F2, ये दो ऐसा कंपाउंड है जिसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस होता है। चलिए यहां तक लिख लीजिए, और कुछ पूछना है तो बोलिए। यहां तक लिखिए। लिख लिया सर। सर ये नंबर 6 का पॉइंट नंबर 3 सर, वो समझ में नहीं हाँ, है। 6 का पॉइंट नंबर 3 जाएगी। अच्छा ठीक है, उसको बता रहे हैं, फिर अलग से बता दे रहे हैं। चलिए इसको हम सब क्लियर कर दे रहे हैं। सर एक चीज पूछना है सर। हाँ बोलिए बोलिए। सर ये जो O2 -2 आपने जो लिखा है ऊपर में तो -2 चार्ज है, लेकिन पेरोक्साइड में तो आपने -1 लिखा है सर। अच्छा देखिए, 2 एटम ना है, तो जब भी चार्ज हम लोग लेते हैं ना पर एटम लेते हैं। यहाँ जो है कि देखिए नीचे भी 2 है, इसको फिर सेपरेट हम बता दे रहे हैं। देखिए एक्चुअली इसमें है क्या, एक मिनट, क्लियर इसको कर दे रहे हैं, ठीक है ना। देखिए इसमें हम ये कह रहे थे कि ऑक्सीजन का 6 नंबर था कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है आपका 0 भी हो सकता है, 0 भी होगा जब ऑक्सीजन गैस के रूप में लेते हैं। इसका चार्ज जनरली -2 होता है, जितना भी इसका ऑक्साइड है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो इसका -2 जो है कि होगा, या इसका जो है कि -1 भी होता है, या इसका जो है कि चार्ज -1/2 भी होता है,
या स्पेशल केस में +1 भी होता है और +2 भी होता है। इतना सारा चार्जेज है डिफरेंट कंपाउंड में। तो बोले -1 कब होता है, तो ये पेरोक्साइड में। किसमें होता है, पेरोक्साइड में। पेरोक्साइड आयन या कंपाउंड कैसे लिखते हैं, देखिए इसका एग्जांपल आगे भी हम लोग डिस्कस करेंगे, इसको निकाल भी सकते हैं, तो फॉर्मूला अभी डिस्कस करेंगे, फॉर्मूला इसका भी बताएंगे, वहां से हम लोग अगर नहीं भी पता है तो भी हम लोग निकाल सकते हैं, वी कैन डिराइव। अगर पता नहीं है तो भी हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए इसको लिखते हैं ऐसे, पेरोक्साइड को O2-2 कि 2 ऑक्सीजन एटम पर 2 निगेटिव चार्ज है, तो ऑक्सीडेशन नंबर ये चार्ज हमेशा पर एटम होता है। जो हम लोग चार्ज निकालते हैं ना किसी एटम पर, ये ऑलवेज पर एटम डिफाइन होता है, एक सिंगल एटम पर कितना चार्ज होगा। तो चूंकि यहाँ 2 ऑक्सीजन है ना, तो 2 पर 2 निगेटिव चार्ज है, इसको ऐसे दिखाते हैं। इसका स्ट्रक्चर जो ऐसे कुछ होता है, एक निगेटिव चार्ज इस पर, एक निगेटिव चार्ज इस पर, तो इसी को शॉर्टकट में O2-2 लिखते हैं। और बताया +1 और +1 +2 किसके साथ होगा, ओनली विथ फ्लोरीन, ओनली विथ फ्लोरीन। फ्लोरीन क्योंकि मोस्ट सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, वो इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी सबसे ज्यादा होता है, तो ओनली विथ फ्लोरीन के साथ ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो ये बेसिक रूल है, इसको हम लोग अगर नहीं भी पता है तो भी निकाल सकते हैं। एक लास्ट में एक अभी बताएंगे 1-2 रूल कि अननोन कंपाउंड में कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो उसके लिए भी रूल है। अब देखिए 6 के बाद 7 नंबर अगर बात करेंगे, जितना फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, फर्स्ट ग्रुप का जो भी एलिमेंट है, अगर इसका कंपाउंड होगा फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट का, अगर न्यूट्रल है तो 0 होगा, या जितना भी कंपाउंड है ऑलवेज +1 शो करता है, ऑलवेज +1 शो करता है। इसमें कौन सा आएगा, तो लिथियम होगा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये न्यूट्रल कंडीशन में 0 होगा, और इसका जितना कंपाउंड होगा +1 होगा। चलिए यहां तक लिख लीजिए। ठीक है, टाइम तो लगभग, हाँ बोलिए। सर वो जो आपने लिखा है फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट 0 और नीचे में ऑलवेज +1, ऑलवेज +1 तो कंपाउंड फॉर्म में होगा ना, हाँ मतलब? कंपाउंड चार्ज हमेशा कंपाउंड फॉर्म में ही होगा। हाँ चार्ज हमेशा कंपाउंड फॉर्म में ही होगा, कंपाउंड फॉर्म में ही होगा, ठीक है ना, कंपाउंड फॉर्म में होगा। हमें चार्ज है कि ऑलवेज कंपाउंड फॉर्म में होगा। ये +1 कब होगा, जब इसका कंपाउंड होगा, जब इसका हमारा कंपाउंड होगा। टाइम अभी इंड होगा तो फिर ज्वाइन कर लेना है 10 मिनट के लिए, ठीक है ना, सेंड कर देंगे हम। सर ऑक्सीजन का -1/2 के बारे में सर एक बार बता दीजिए। हाँ ये सुपर ऑक्साइड आयन के रूप में होता है, सुपर ऑक्साइड। इसका एग्जाम्पल, सबका एग्जाम्पल भी डिस्कस करेंगे, ये रूल सिर्फ लिख रहे हैं हम लोग, देखेंगे ये इससे जो है कि अभी इसका निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यही बता दे रहे हैं, चलिए ताकि आगे। हाँ टाइम अगर ये होगा उसको फिर ज्वाइन कर लेना है, रीज्वाइन कर लेना है, ठीक है ना, फिर रीज्वाइन कर लेना है। देखिए जो ऑक्सीजन का -1/2, हाँ बोलिए क्या कर रहे हैं, हाँ लिंक भेज देंगे। जैसे कि मान लीजिए ऐसे लिख दिए, कंपाउंड सोडियम का ऐसे होता है Na2O2 ऐसे होता है। अब इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, तो सोडियम का तो यूनिवर्सल फिक्स है ना, सोडियम का क्या होता है, ऑलवेज +1 होता है। सोडियम का क्या होता है, ऑलवेज +1, कंपाउंड में क्या होगा, ऑलवेज +1, तो सोडियम का तो +1 हो गया। ऑक्सीजन का निकालना होता है उसको X मान लेते हैं, अभी ये रूल बताएंगे। तो इसको अब लिखते हैं, तो 2 सोडियम है तो 2+ हो गया। ऑक्सीजन का जो है कि 2 ऑक्सीजन है जिसको हमको निकालना है, तो इसका जो है कि 2x हो गया, और नेट चार्ज 0 हो गया, तो x = यहाँ -1 आ गया, यानी कि ये पेरोक्साइड एटम है, पेरोक्साइड आयन है। तो इस तरह एक रूल है, अभी बता देंगे, इसको लिख लेंगे, लास्ट में सबसे यही लिखना है रूल। तो उससे किसी भी कंपाउंड में किसी एटम को हम लोग निकाल सकते हैं। कुछ का फिक्स होता है, कुछ का वेरिएबल होता है, जैसे ऑक्सीजन का इतना वेरिएबल है, सोडियम का ऑलवेज फिक्स होगा, सोडियम का कंपाउंड में हमेशा फिक्स होगा, जब भी होगा +1 होगा, नो एक्सेप्शन, नो डाउट। चलिए तो ये 7 नंबर था। वैसे ही जो सेकेंड ग्रुप का जितना एलिमेंट है, दे हैव +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। चलिए इसको क्लियर कर लें, यहां तक फिनिश है। यस सर। यस सर। चलिए देखिए 7 नंबर में ये कह रहे थे कि जो सेकेंड ग्रुप एलिमेंट है, सेकेंड ग्रुप एलिमेंट, सेकेंड ग्रुप एलिमेंट में जो है कि ब्रिलियम है, ब्रिलियम, मैग्नीशियम, हाँ 7 नंबर रूल हो गया। 7 नंबर ब्रिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, सर ये वाला नंबर 8 होगा सर।
8 होगा, हाँ ठीक है। कैल्शियम स्ट्रोंशियम जितना एलिमेंट है दे ऑलवेज न्यूट्रल कंडीशन में ये 0 होगा फ्री स्टेट में, बट कंपाउंड के स्टेट में, कंबाइंड स्टेट में जिसको कहते हैं, कंपाउंड जब भी होगा उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगा, +2 होगा। तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और बाकी सब हो गया। देखिए लास्ट 2 रूल जो है 8 जो है कि 9 नंबर और 10 नंबर, लास्ट जो 2 रूल है हम लोग का है वो ये है कि किसी न्यूट्रल कंपाउंड में, न्यूट्रल कंपाउंड की बात करें 9 नंबर रूल में जो है कि सम ऑफ जो चार्ज होता है, सम ऑफ चार्जेज इन न्यूट्रल कंपाउंड जो होगा, न्यूट्रल कंपाउंड इज 0, न्यूट्रल कंपाउंड इज 0।